हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आया हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इन दोनों इक्वेशन से हमें पता करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है, ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी ग्राफ बनाएंगे, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर आपको जो है वो कोइंसिडेंट लाइन वाला सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होगा कब? जब इंटरसेक्टिंग होगा एटलीस्ट एक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, पैरेलल लाइन की कंडीशंस में कंसिस्टेंट नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है? ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिर हमको ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले चेक कर लिया जाए कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। चलिए, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस 5 को उठा करके इधर लाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब आप कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करोगे पहले वाले इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आप लिखोगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, क्या मिला? a1 की वैल्यू क्या मिली? 1, b1 की वैल्यू भी 1 और c1 की वैल्यू मिलेगी -5। ठीक, इसी तरीके से फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा? a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू -10। ठीक, अब रेशियो फाइंड आउट कर लिया जाए। तो नाउ a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/2 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -5/10। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक, सारे रेशियोज आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 and is equal to c1 upon c2. Hence pairs of linear equations are pairs of linear equations are consistent। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे ये क्या है? मेनी सॉल्यूशन है। मेनी सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट। ठीक है, तो कोइंसिडेंट है, इट मीन्स कि ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, ये कंसिस्टेंट होंगे। तो जब कंसिस्टेंट है तो फिर ग्राफिकली देख लिया जाए। तो सबसे पहले हमें टेबल बनाना होगा। टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बना लीजिए। एक्स और वाई में कम से कम 3 वैल्यूज निकाल लिया जाए। ठीक, वैसे तो 2 पे ही काम चल जाएगा, बट चलिए जैसे आपकी मर्जी, 2 चाहे तो 2, 3 चाहे तो 3। ठीक है, एक्स और वाई ये है। ठीक, यहां से सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या रखोगे? 5 माइनस वाई। एक्स इज इक्वल टू -5, जब उधर जाएगा +5, y जाएगा उधर तो -y। तो x की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे, 0, तो 5 - 0 क्या आएगा?
5 आएगा। ठीक, फिर x इज इक्वल टू, जब आप 1 रखोगे, y इज इक्वल टू 1 रखोगे तो x इज इक्वल टू कितना आया, आपने y इज इक्वल टू कितना रखा 1, तो x इज इक्वल टू 4। फिर y इज इक्वल टू 2 रख दो यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना मिला 3, x 3 पे, x 3 कब y 2 पे। ठीक, ये हो गया। अभी आप टेबल बना लो फिर फॉर इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y माइनस 10, तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y हो जाएगा, और फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन 2। ठीक है, चलो y की वैल्यू टेबल बना लिया जाए, x और y में y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, चलो y इज इक्वल टू 0 रखा जाए पहले, फिर y इज इक्वल टू 1, फिर y इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे भी वही किया गया है। चलिए 10 माइनस 0 अपॉन 2 दैट इज 5। ठीक है, दूसरा आएगा 10 माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज 8/2 दैट इज 4। फिर x इज इक्वल टू 10 माइनस, जब आप y की वैल्यू 2 रखोगे, 2 2 सा 4, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, और अपॉन 2, तो दैट इज 6/2 इज इक्वल टू 3। पहली वैल्यू मिली 5, दूसरी 4 और तीसरी 3। ये टेबल बन गया। चलिए अब इसको हम कैसे देख लें, ग्राफिकली देख लिया जाए। ठीक है, चलिए आपको दिख रहा है साफ साफ 0 5 0 5 1 4 1 4 2 3 2 3, सेम कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों लाइन एक ही होगी, वो दोनों लाइन एक ही है। पहली वाली भी जो इस इक्वेशन के लिए है, जो फर्स्ट वाली x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका भी वही लाइन बनेगा जो इस वाले का बनेगा। ठीक है, दोनों की लाइन बिल्कुल सेम होगी, तो ग्राफिकली आप सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हो, इनकी सारी वैल्यूज़ पर ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफिकली सॉल्यूशन आपके मिल जाएंगे। ठीक, चलिए ग्राफ देख लिया जाए। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो क्या है, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है 5,0 और ये है 4,0 सेकेंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है 3,2। इन तीनों पॉइंट्स को मिला करके जब लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, तो पहली लाइन जो इक्वेशन था x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, उसका भी यही कोऑर्डिनेट था, और जो सेकेंड इक्वेशन था 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसका भी सेम कोऑर्डिनेट था। तो देखिए सेम लाइन ड्रॉ हुई है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट कर गई है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपका कंसिस्टेंट था। ये दोनों लाइन क्या थी, कंसिस्टेंट थी, सारे के सारे सॉल्यूशंस मैच कर रहे थे, इक्वल थे, सेम थे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, 4 का सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, x माइनस वाई इजल टू 8 और 3x माइनस 3y इजल टू 16। तो वही चीज़ करना है आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आप बना लें इसको भी। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, एंड 3x माइनस 3y, 16 को जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक, अब आपको करना क्या होगा, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी होगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, दोनों से क्या होगा, चलो इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करो। a1x तो a1 की प्लेस पे क्या मिला 1, b1y तो b1 के प्लेस पे क्या मिला -1, क्योंकि यहाँ -y है इसलिए -1। ठीक, c1 के प्लेस पे क्या मिला -8। ठीक, चलो इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, a2x, a2 के प्लेस पे कौन आ रहा है 3, b2y, b2 के प्लेस पे -3, और c2 के प्लेस पे कौन आ रहा है -16। ठीक, चलो रेशियो देख लिया जाए। नाउ
A1 अपॉन A2 1/3, B1 अपॉन B2 ये -1/-3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 1/3। A1 B1 A1 A2 और A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल हो गए। C1 अपॉन C2 भी चेक कर लिया जाए, ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये 1/2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कौन सी कंडीशन होती है? ये मेनी का उल्टा क्या होता है? नो सॉल्यूशन। तो ये पैरेलल लाइन के लिए हुआ, लास्ट वाला कट हो गया, तो लास्ट वाला नो सॉल्यूशन के लिए होता है। नो सॉल्यूशन कब होता है? पैरेलल लाइन की कंडीशंस में। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे? हेंस क्या? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर pairs of linear equations are inconsistent। ठीक है, तो हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अदरवाइज नो। ठीक है, इसका मतलब कि आपका इनकंसिस्टेंट आया है तो आपको सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है नहीं, तो फिर फायदा क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। तो देखिए ये है थर्ड पार्ट, ये आपका है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट भी देख लिया जाए कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 2x + y - 6 = 0 और दूसरा है 4x - 2y - 4 = 0। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो इक्वेशन, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला? इसको कंपेयर करो a1x + b1y + c1 = 0 से, तो a1 की वैल्यू 2 मिली, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। a1 अपॉन a2, अब आप देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 2/4 कट जाएगा तो ये आएगा 1/2। ठीक है, अब आप b1 अपॉन b2 देख लो, 1/2 नहीं आ रहा है। क्यों? देखो यहाँ 1/-2 आ रहा है, और c1 अपॉन c2 -6/-4, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2। तो देखो यहीं पे इक्वल नहीं हो रहा है, तो आप a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कंडीशन किसकी है? इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो कॉमन होगा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वही सॉल्यूशन उस दोनों लाइन के लिए कॉमन होगा। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट इज, यहां पे क्या लिखेंगे? हेंस पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक, फैन ऑफ कर दीजिए। तो यहां पे क्या हो गया? हेंस पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो जाहिर है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलिए इक्वेशन टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बना रहे हैं। 2x + y =
2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपका y यहाँ से क्या निकलेगा, 2x को इधर भेज दो, माइनस 6 को इधर भेज दो, तो 6 माइनस 2x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x, यही तो होगा। y इधर रहने दो, माइनस 6 को उधर ले जाओ प्लस 6, और 2x को जब उधर ले जाओगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब आप x की वैल्यू 0 रखो, चलो x की वैल्यू 0 रखा, 0 रखो तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ठीक, तो y की वैल्यू क्या मिली, 6, कब, x इज इक्वल टू 0 पर। चलो दोबारा दूसरा देख लिया जाए, y इज इक्वल टू, अगर हम 2 रखें, 2 1 ज़ा 2, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू जो 1 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 4। चलो एक और देख लिया जाए, 6 माइनस 2 इंटू 2, यानी x की वैल्यू हमने कितना रखा, 2 रखा, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 2, तो ये भी 2 हो गया। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस इक्वेशन के लिए, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के लिए। तो 4x इज इक्वल टू इस माइनस 2y को उठा करके इधर लाओ, इसको भी उठा करके इधर ले जाओ। ठीक है, क्लियर है, या फिर रहने दो, माइनस 2y को उठा करके इधर ले जाओ तो प्लस 2y हो जाएगा, और 4x माइनस 4 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 4x माइनस 4, यही तो मिल रहा है ना, हाँ यही मिल रहा है। ठीक, चलो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, तो यहां से अगर 4 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 बचेगा, और नीचे 2 आ जाएगा, और ये 2 इसको काट देगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2। ठीक, चलो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, अब इस पे x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक, x इज इक्वल टू 0 रखा सबसे पहले, जब 0 रखोगे तो 2 0 0, माइनस 2 मिलेगा, y की वैल्यू माइनस 2 मिलेगी। चलिए करके देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 2, दैट इज 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, तो आपको मिल गया y इज इक्वल टू माइनस 2। चलिए दूसरी वैल्यू देख लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या, अगर 1 रख लें, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, कब, जब x की वैल्यू आपने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली, 0। क्लियर है। चलो अब क्या रखें, चलो x की वैल्यू क्या रख लें, 2 रख लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, यानी 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू कितना रखा है आपने, 2, तो y की वैल्यू कितनी मिली, 2। अब देखो यहाँ पे 2, 2, 2, 2, यही कॉमन सोल्यूशन है। ठीक, तो 2, 2 पर ये दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और यही हमारा कॉमन सोल्यूशन होगा ग्राफिकली। क्लियर है। चलिए ग्राफ भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, क्या क्या ऑर्डर पेयर्स थे पहले इक्वेशन के लिए, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन, आपको ऑर्डर पेयर क्या क्या मिले थे, 0,6 मिला था, 1,4 मिला था, और 2,2 मिला था। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो हमें ये वाली लाइन मिली। ठीक, तो ये लाइन रिप्रेजेंट करता है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन के लिए। दूसरा है ये 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या मिले थे आपको, 0, माइनस 2, दूसरा ऑर्डर पेयर मिला था 1, 0, और तीसरा मिला था 2, 2। तो ये 2, 2 इन दोनों के लिए क्या थे, कॉमन सोल्यूशन थे, तो यही हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है, यही हमारा इन दोनों के लिए कॉमन सोल्यूशन होगा 2, 2। तो जब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमें ये वाली लाइन मिली। ठीक, तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट का। ठीक, चलिए तो देखिए ये है लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। ठीक, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। सबसे पहले हम लिख ले यहाँ पे 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है,
क्या है, पहले वाले इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो a1 के प्लेस पे 2 मिलेगा, b1 के प्लेस पे -2 मिलेगा और c1 के प्लेस पे -2 मिलेगा। इसी तरीके से आपको सेकंड वाले इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 जब कंपेयर करोगे तो a2 के प्लेस पे मिलेगा 4, b2 के प्लेस पे मिलेगा आपको -4 और c2 के प्लेस पे मिलेगा आपको -5। नाउ ratios a1 upon a2 that is 2/4, 2 1 2, 2 2 4, तो that is 1/2। ठीक है, अब b1 upon b2 भी देख लिया जाए, -2/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, ये भी 1/2। a1 upon b1, a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2। चलो नेक्स्ट देख लिया जाए c1 upon c2 भी, -2/-5, ये इक्वल नहीं है क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2/5 आएगा। ठीक, तो देयरफॉर a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2। ये कब होता है, पैरेलल की कंडीशन में, नो सॉल्यूशन, लास्ट वाला कट तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हेंस पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर pairs of linear equations are क्या, inconsistent। ठीक है, क्लियर है। तो क्या आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि इसने कहा है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली जरूरत नहीं है, तो फिर हमें फिर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड।